वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे और चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और एक बार फिर से हम रुख करते हैं अमेरिका और टैरिफ वॉर के नए ऐलान की ओर। अमेरिका ने एक बार फिर से टैरिफ वॉर छेड़ दी है। ट्रंप ने 1 अक्टूबर से ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं के इंपोर्ट पर 100% टैरिफ का ऐलान किया है। इसी पर विस्तार से बात करते हैं। सृष्टि हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। सृष्टि, फार्मा को लेकर पहले 250% और अब यहाँ पर जो बीती रात ऐलान आया है वो 100% का आया है और इसमें अब नया ट्विस्ट क्या है, बताइएगा पूरी खबर जरा। जी हाँ, देखिए अच्छी बात यह है कि जो 250% टैरिफ की बात हो रही थी, अब कहीं ना कहीं इस पर क्लैरिटी आ रही है और 100% टैरिफ लगते हुए दिखा है। पर ये जो है कहीं ना कहीं एक सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए है, जो क्योंकि जो आज टैरिफ के अनाउंसमेंट हुए हैं 100% टैरिफ के, वो केवल ब्रांडेड ड्रग्स पे हुए हैं। इसमें जेनरिक का कोई मेंशन नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय कंपनीज का एक्सपोजर जो यूएस मार्केट में है वो मेजॉरिटी एक्सपोजर जो है वो जेनरिक दवाओं के लिए है, तो कहीं ना कहीं भारतीय कंपनियों को इससे राहत जरूर हो सकती है। पर दूसरी बात यह भी है कि ऐसा नहीं है कि सारी दवाइयां जो हैं वो जेनरिक एक्सपोर्ट होती हैं। कई सारे पोर्टफोलियोज जो हैं वो ब्रांडेड भी रहते हैं। आपको बता दें कि कंपनीज के लिहाज से देखिए तो सबसे ज्यादा एक्सपोजर जो है वो बायोकॉन और सन फार्मा का फिलहाल निकल कर आता है ब्रांडेड साइड पे। पर यहाँ भी एक राहत की बात यह है कि बायोकॉन की ऑलरेडी कुछ फैसिलिटीज जो हैं वो यूएस में है, जहां से वो अपना प्रोडक्शन करें, तो भी जो है उनको एक राहत मिलेगी। और सन फार्मा की बात करें तो हाँ, वहां भी उनकी यूएस में फैसिलिटीज जरूर है, पर कहीं ना कहीं निर्भरता भारत में भी है। तो देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा कि आगे चल के क्या सन फार्मा कोई केपेक्स के अनाउंसमेंट्स करता है यूएस मार्केट में नहीं या नहीं, क्योंकि अभी तक जो ऐलान हुआ है उसमें ये जरूर साफ है कि 1 अक्टूबर से ये जो नए टैरिफ है वो लागू होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूएस में फैसिलिटी है या फिर आपने एक ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है केपेक्स का मेक इन अमेरिका की थीम को देखते हुए, तो आपको राहत जरूर दी जा सकती है। आपको ये भी बता देते हैं कि इन 2 कंपनीज के अलावा और कौन सी कंपनीज है जिनकी यूएस में ऑलरेडी फैसिलिटी है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी राहत आती हुई दिखेगी, जिसमें हमें समझ आ रहा है कि सिप्ला, जाइडस, सिंजीन, ऑरोबिंदो, ये कुछ प्लेयर्स जरूर हैं जिनकी ऑलरेडी यूएस में कामकाज जो है वो चल रहा है नई फैसिलिटीज के तौर पे। चलिए, तो यहाँ पर ब्रांडेड दवाओं पर फिलहाल इस तरह का टैरिफ का ऐलान आता हुआ, लेकिन सृष्टि क्योंकि आप हमारे